हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल टू एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ा था। जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम था, उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनको पढ़ा था। और आज हम लोग क्या है कि एस्कीहेल्मिन्थेस जो हमारा फाइलम है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एस्कीहेल्मिन्थेस की जो पूरी मीनिंग होती है उसको हम लिख लेंगे। फिर हम उसके क्या करेंगे, एक एक लेटर्स से उसके कैरेक्टर्स को निकालेंगे। कैरेक्टर्स को पढ़ने का ये सबसे अच्छा मेथड है, अगर इससे अच्छा कोई भी मेथड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम सबसे तो ये शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में क्या होगा कि दिस इज फाइलम इज आल्सो नोन एज, इस फाइलम को किस नाम से जाना जाता है, उस फाइलम को हम लोग राउंड वार्म भी बोलते हैं, थ्रेड वार्म भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि राउंड वार्म भी बोलते हैं और थ्रेड वार्म भी बोलते हैं। दिस फाइलम इज आल्सो नोन एज राउंड वार्म एंड थ्रेड वार्म। ठीक, इसको राउंड वार्म भी बोलते हैं और इसको थ्रेड वार्म भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में नेमेटोहेल्मिन्थेस का नाम किसने रखा था, गेगनबार ने। इसको जो एस्कीहेल्मिन्थेस था, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, नेमेटोहेल्मिन्थेस। ये एस्कीहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम है और जो नेमेटोहेल्मिन्थेस नाम था वो किसने दिया था, वो दिया था गेगनबार ने। ठीक, अब हम इसकी मीनिंग पर आते हैं। ए से क्या होते हैं, ए से पहले एक बार इसको पूरा देख लेते हैं, फिर इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाले हैं। ए से एस क्या हो जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी, एनएस हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है कि मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, जिनको हम लोग पहचान सकते हैं। और यहाँ पे सी से क्या होती है, सी से सीलोम होती है और क्लीवेज होता है कि इसमें किस प्रकार का सीलोम पाया जाता है, कैसा क्लीवेज होता है। ठीक, तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद में ई से क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है। एल से क्या होती है, लेयरिंग पाई जाती है, इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में कौन आता है, एम आता है। एम से होता है मॉर्फिज्म, इसमें जो मॉर्फिज्म सेक्सुअल मॉर्फिज्म होती है वो देखने को मिलती है। और ई से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का हम क्या बना लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको ए बना लेंगे। तो इस ए से क्या हो जाएगा, इसमें एब्सेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और टी से इसमें क्या होता है कि इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और एक सबसे इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है, कौन सा, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब जो इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब के जैसी होती है। और फिर उसके अंदर क्या होती है कि ट्यूब पाई जाती है, जिसमें ये सारे क्या होते हैं कि हमारे ये स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सब उपस्थित होते हैं। सीलोम भी उसी में पाई जाती है। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो इनका बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ठीक, इससे क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और ऐसे से क्या हो जाएगा, ऐसे से हमारा हो जाएगा सेंस ऑर्गन। इसमें सेंस ऑर्गन होता है, पिट्स होता है, पेपला होता है, ब्रिस्टल होता है, फास्मिड होता है। और कौन सा होता है, एक एम्फिड होता है। कौन होता है, एम्फिड। कौन सा, पिट्स, पेपला, पिट्स, पेपला, ब्रिस्टल, फास्मिड और एम्फिड, इसमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, और ये इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होती है कि जो ए से एलिमेंट्री कैनाल और एनएस। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें कैसी होती है, नॉन मस्कुलर होती है। कैसी होती है, नॉन मस्कुलर होती है। बट जो इसके एलिमेंट्री कैनाल का जो फेरनेक्स वाला भाग होता है वो कैसा होता है, मैस्कुलर होता है। ठीक, इसके बाद में एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या था, एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट होते हैं। और कुछ फाइलम हमारे ऐसे थे कि उसमें एनस भी वही था, माउथ भी वही था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्लाइंड सैक प्लान बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्लाइंड सैक प्लान। क्या होता है कि जिसमें माउथ मतलब खाते भी उसी से है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी से निकालते भी हैं। तो ऐसे जो बॉडी प्लान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट थे। ये ऐसा पहला फाइलम था जिसमें एनस और माउथ दोनों अलग अलग सेपरेट देखने को मिले थे। ठीक, इसके बाद में ऐसे से क्या होती, सिमेट्री इसमें कैसी होती, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं, मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल एस्कैरिश होता है, फीमेल एस्कैरिश होता है। इसका जो सबसे जाना माना एग्जांपल है वो कौन सा, एस्कैरिस है। और इसमें मेल फीमेल, मेल एस्कैरिस को और फीमेल एस्कैरिस को हम क्या है कि दूर से ही देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इतनी ज्यादा इसमें क्या होती, असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद में सी से क्या हो गया, सीलोम पाया जाता है। कौन सा सीलोम होता है, स्यूडो सीलोम।
सीलोम। क्या पूछा जाए कि सीडोसीलोम किस फाइलम में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा एसके हेलमंथीज में सीडोसीलोम पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में इसमें क्या, इसको सर्कुलर वार्म भी बोलते हैं या राउंड वार्म बोलते हैं। इसमें क्लीवेज कैसा होता है, स्पाइरल होता है या डिटर्मिनेट होता है। एच से क्या होता है, हैबिटाट इसमें कैसा होता है, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो कौन से होते हैं, उनको रैप्टाइटिस इसका एग्जाम्पल है, और टेरेस्ट्रियल में मिराइडोगाइनी इसका एग्जाम्पल है, और जो पैरासिटिक में एस्केरिस बुचरेरिया एंसाइलोस्टोमा इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक, तो इसके बाद में यहाँ पर इसको लर्न कैसे करेंगे, जो फ्रेश वाटर में होता है उसको रैप्टाइटिस इसका एग्जाम्पल होगा, रैप्टाइटिस जो होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा, और टेरेस्ट्रियल में मिलाइडोगाइनी होगा। तो रब्बा मिला दे तो मैं एक एक को क्या कर दूं, गुछड़ दूं, मार दूं। ठीक, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए है ये रैप्टाइटिस, मिलाइडोगाइनी, एस्केरिस बुचरेरिया और एंसाइलोस्टोमा। ठीक, इसके बाद में क्या होता है, ई से एस्क्रीशन, एस्क्रीशन क्या किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। इसमें अब आते हैं एल से क्या होती है, इसमें लेयरिंग पाई जाती है, मतलब इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके एम से क्या होते हैं, मॉर्फिज्म, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इसके बाद में एब्सेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम बिल्कुल वेल डेवलप्ड होता है, और टी से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, और इस ई से क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे से क्या होता है कि सेंस ऑर्गन, पिट्स, पेप्ला, फास्मेट, एम्फिड और ब्रिस्टल पाए जाते हैं। इसके बाद में इसके ये सारे क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फाइलेरियल वॉर्म किसको बोलते हैं, फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं बुचरेरिया को। फाइलेरियल वॉर्म किसको बोलते हैं, बुचरेरिया को। आपने देखा होगा कि फाइलेरिया जिसको हो जाती है वो जगह कैसे होती है, खूब कस के फूल जाती है, सूज जाती है, इसी को हाथी पाँव वाला रोग भी बोलते हैं। ठीक, तो वो किसके द्वारा होता है, बुचरेरिया के द्वारा। कॉमन राउंड वॉर्म किसको बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं एस्केरिस को। एस्केरिस को क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं। आई वॉर्म को क्या बोलते हैं, आ रहा है, आ पीछे आ जाएगा तो लोआ लोआ। ठीक, लोआ लोआ जो होता है उसको आई वॉर्म बोलते हैं। इसके बाद में पिन वॉर्म या सीट वॉर्म को किसको बोलते हैं, एंट्रोबियस को। कैसे, एंटर किया, हम जैसे सीट में बैठे, पिन चुभ गई, एंटर, एंटर से एंट्रोबियस, एंटर से क्या हो जाएगा, एंट्रोबियस। सीट में बैठे, इसको सीट वार्म बोलते हैं। पिन चुभ गई तो इससे क्या हो जाएगा, पिन वार्म। तो पिन वार्म, सीट वार्म किसको बोलते हैं, एंट्रोबियस को। इसके बाद में गिनिया वार्म किसको बोलते हैं, ड्रैकनकुलस को। कैसे याद करेंगे, गिनिया गिन नहीं रहा है, ड्रैकन, ड्रिंक, डिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है ना, ये लगातार क्या हो रहा है, पिए जा रहा है। तो गिनिया वार्म किसको बोलते हैं, ड्रैकनकुलस को, ड्रैकनकुलस को। यहाँ से केवल ये दो वर्ड लेना, ड्रैंक होता है, उसी से हम निकाल लेंगे ड्रैकनकुलस, तो गिनिया वार्म हो जाएगा। विप वार्म किसको बोलते हैं, विप वार्म बोलते हैं ट्राइचुरिस को। विप वार्म किसको बोलते हैं, ट्राइचुरिस को। इसके बाद में थ्रेड वार्म किसको बोलते हैं, स्ट्रॉनगाइलोइड्स को। किसको, स्ट्रॉनगाइलोइड्स को। कैसे याद करेंगे, थ्रेड वॉर्म। थ्रेड माने क्या होता है, धागा। धागा हमारा क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग है। धागा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से हम क्या निकाल लेंगे, स्ट्रॉनगाइलोइड्स जो होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी के अभी लर्न भी हो गया होगा। ना लर्न हुआ तो एक बार आप लोग ये सारे पॉइंट्स को केवल एक बार मन से पढ़ लीजिए, और किसी के साथ में ये जितने लेटर्स दिए हुए हैं इन्हीं से मैच कर करके पढ़ लीजिए, आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।